हमारे देश के संसद में बजट प्रस्तुत करने से पहले, बजट प्रस्तुत होने के पिछले दिन इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया जाता है। अभी या उस राज्य की अर्थव्यवस्था हो, उसके मुख्य आंकड़े लोगों के सामने रखता है। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को देखिएगा, अगर आप पिछले कुछ सालों के इकोनॉमिक सर्वे उठा के देखेंगे तो उसमें दिल्ली की अर्थव्यवस्था के सारे आंकड़े मौजूद हैं। दिल्ली का स्टेट जीडीपी कितना है, वो कितना बढ़ा है, कितना घटा है, दिल्ली में रहने वाले लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है, उस पर कैपिटा इनकम में उतार हुआ है, चढ़ाव हुआ है, उस पर कैपिटा इनकम को दिल्ली के परिवार किस तरह से खर्च कर रहे हैं। ना सिर्फ इतना, लोगों की आवश्यकताएं क्या हैं, ये सर्वे के माध्यम से पता चलता है। इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से टैक्स कलेक्शन ट्रेंड्स के बारे में पता चलता है। सरकार की फिस्कल सिचुएशन, यानी दिल्ली की सरकार मुनाफे में चल रही है कि दिल्ली की सरकार घाटे में चल रही है, पिछले 10 साल में कितना टैक्स कलेक्ट हुआ, क्या वो बढ़ा है कि घटा है, ये सारे आंकड़े इकोनॉमिक सर्वे में होते हैं। इस इकोनॉमिक सर्वे को बजट से पहले क्यों पेश किया जाता है? इसलिए पेश किया जाता है क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे वो कॉन्टेक्स्ट देता है, वो संदर्भ देता है जिसमें बजट बनाया गया है। अगर हमें पता ही नहीं है कि लोग अपनी पर कैपिटा इनकम से क्या खर्चा कर रहे हैं, दिल्ली के लोग चाहते क्या हैं, तो हम बजट कैसे बनाएंगे? इकोनॉमिक सर्वे का डेटा बजट बनाने के लिए शायद सबसे महत्वपूर्ण डेटा होता है, क्योंकि वो सारे अर्थव्यवस्था के आंकड़े सिर्फ दिल्ली वालों के सामने नहीं, वो सरकार के सामने, फाइनेंस मिनिस्टर के सामने, पूरे कैबिनेट के सामने वो ही आंकड़े इस बात को गाइड करते हैं कि बजट कैसा होना चाहिए। इसलिए ये बहुत अचंभे की बात है कि बिना इकोनॉमिक सर्वे के दिल्ली का बजट कैसे बन गया है। मैंने तो पिछले 10 साल में कभी नहीं देखा कि इकोनॉमिक सर्वे के डेटा के बिना सरकार बजट बना रही हो। और क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे का डेटा बजट बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, स्वाभाविक बात है कि वो बजट से पहले तैयार हो जाता है। तो क्यों